इस वीरान जंगल में इतनी देर रात क्या कर रही हो? बाबा, मैं आपके पास आई थी। मुझे आपसे कुछ करवाना था। क्या आप करेंगे? इस सुनसान जंगल में इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपका दिल खुश कर देगी, जब एक बहुत खूबसूरत और जवान कुंवारी सविता अपनी नाजुक चाल और भीगे हुए जिस्म के साथ खुद चलकर एक गुरु हरीशनाथ के पास उस घने जंगल में झोपड़ी के अंदर पहुंच जाती है। और फिर जो कुछ उस होशियार और सयाने गुरु हरीशनाथ ने उस अनाड़ी और सहमी हुई सविता के साथ किया, वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वह जंगल कोई आम जगह नहीं था। वह एक खौफनाक और सुनसान इलाका था, जहां आदमी तो क्या जानवर भी रात में खामोशी से निकल जाए तो गनीमत माना जाता। इसी जंगल में एक बूढ़ा गुरु हरीशनाथ करीब 70 बरस का था, लेकिन उसकी काठी काठी और आंखों की चमक में आज भी जवानी बाकी थी। वो कई बरसों से अकेले जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी तन्हाई को जी रहा था। एक बार आधी रात का वक्त था, जब हवा भी डर कर सरसराहट के साथ आने लगी थी और बादल जैसे गुस्से में गरज रहे थे। बिजली बार बार आसमान को फाड़ रही थी और तेज बारिश ने जंगल की हर शाख को हिला रखा था। गुरु हरीशनाथ रोज की तरह अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे, कुछ सोचते कुछ गुनगुनाते हुए। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक दस्तक सुनाई दी। एक बार की दस्तक नहीं, बार बार की खटखटाहट, जैसे कोई जान बचाकर वहां आया हो। गुरु हरीशनाथ चौंक गया कि इस वीराने में आधी रात को कौन हो सकता है। उसने फौरन उठकर दरवाजा खोला तो जो मंजर सामने था, देखकर खुद उसकी आंखें भी कुछ पल के लिए झपकना भूल गईं। सामने खड़ी थी एक बला की खूबसूरत सविता, और बारिश की वजह से कांप रही थी और उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे मौत उसके पीछे भाग रही हो। बूढ़े गुरु हरीशनाथ ने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद की, फिर गले से आवाज निकालते हुए पूछा, हे सविता, तू कौन है और इस वक्त इस जंगल की तरफ अकेली क्या कर रही है? बाहर तो तूफान है, अंधेरा है और बारिश की मार चल रही है। कहां से आई हो और किसके भरोसे पर घर से निकली है? सविता कांपती आवाज में धीरे धीरे बोली, गुरु हरीशनाथ जी, मैं माधवपुर की रहने वाली हूं। वहां कुछ वैश्य लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी जवानी पर उनकी गंदी नजर है। वह मुझे पकड़कर मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मैं वहां से किसी तरह भागकर जान बचाकर यहां आपके पास चली आई हूं। यह सुनते ही गुरु हरीशनाथ की आंखों में कुछ सवालों की लकीरें खींच गईं, मगर उसने बगैर कोई और पूछताछ की झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और कहा, डर मत, अंदर आ जा। यहां कोई तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। सविता जैसे तैसे हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान और खौफ एक साथ सवार थे। गुरु हरीशनाथ ने उसे ओढ़ने का एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जा, घबराने की जरूरत नहीं। अब बता, पूरी बात कैसे आई और किससे बचकर भागी? सविता ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, गुरु हरीशनाथ जी, मैं माधवपुर के धोबी राजेश की बेटी हूं। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे लोगों की आंखों में मेरी तरफ एक अलग ही तरह की भूख भर आई। पहले वह धीरे धीरे मुस्कुराते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो खूबसूरती को एक शिकार समझने लगे हैं। मैं किसी तरह उनके हाथ से बचकर इस जंगल की तरफ भाग आई। गुरु हरीशनाथ उसकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई जाहिरी हैरत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। उसने सविता की आंखों में झांकने की कोशिश की और मन ही मन यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई यह सविता किसी से जान बचा कर आई है, या फिर उसका कुछ और ही इरादा है। जरूरी नहीं सविता मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। वो जैसे अंदाज से मुस्कुरा रही थी और अपने भीगे हुए बालों को सलीके से समेट रही थी। उसमें कोई सादा सा मतलब नहीं था। सामने वह रूपवती कुंवारी सविता एक बूढ़े गुरु हरीशनाथ के साथ उसी पुरानी झोपड़ी में बैठी हुई थी। कोने में रखा एक टिमटिमाता हुआ दिया उस माहौल को और भी परासरार बना रहा था। वह गुरु हरीशनाथ कई बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, और आज पहली बार उसकी इस सुनी रात में इतनी हसीन सविता की मौजूदगी ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया था। तभी सविता नरम लहजे में बोली, गुरु हरीशनाथ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत अंधेरा है।
क्या मैं आज रात यहीं आपके पास इस झोपड़ी में रह सकती हूं? सुबह होते ही निकल जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ देर पनाह देंगे? गुरु हरीशनाथ के अंदर जैसे एक अधूरी चाहत को आवाज मिल गई। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई, उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी खामोश खुशी को दबाते हुए कहा, हां सविता, इस रात की आंधी से डरने की जरूरत नहीं। तू इस झोपड़ी में बेफिक्री से रह सकती है। पहाड़ चाहे जितना भी आंधी तूफान हो, यह जगह तेरे लिए महफूज है। बहुत घना अंधेरा था और बारिश लगातार तेज हो रही थी। सविता धीरे से उठी, कोने में जाकर लेट गई और कहने लगी, गुरु हरीशनाथ जी, मेरी आंखें भारी हो रही हैं, अब मुझे नींद आ रही है। उसके लेटते ही गुरु हरीशनाथ के अंदर एक हलचल समा गई, जैसे कई बरसों से सोया हुआ उसका मन आज पहली बार करवट ले रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखें उस सोई हुई सविता की तरफ टिक गईं। उस रात वो गुरु हरीशनाथ कोई गुरु नहीं बल्कि एक मर्द बन चुका था, जिसके अंदर की तन्हाई सविता की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी। बेचैनी थी और मन में हलचल उठ रही थी। सोच रहा था कि क्या करूं, कौन सा ऐसा तरीका निकालूं जिससे इस रात की खामोशी से बचा जा सके। गुरु हरीशनाथ भी उसी झोपड़ी के एक कोने में लेट गया, आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ चुकी थी। लाख बार करवटें बदले, दिल को समझाया, पर दिल की धड़कनें और तेज होती गई, क्योंकि उसके अंदर सालों से दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। तभी उस सन्नाटे को सविता की सिसकी ने तोड़ा। गुरु हरीशनाथ फौरन उठकर बैठ गया और देखा, वहीं सविता धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जैसे किसी गहरे दर्द से भरा हुआ था। गुरु हरीशनाथ उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ सविता, तुम क्यों रो रही हो? सविता ने रोते हुए कहा, गुरु हरीशनाथ जी, मेरे साथ जो बीती है वह मैं किसी को बता भी नहीं सकती। यह सुनकर गुरु हरीशनाथ के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी राज की बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तेरा दिल कहे तो मुझे बता दे, शायद मैं कुछ समझ सकूं। सविता गुरु हरीशनाथ की तरफ देखते हुए बोली, गुरु हरीशनाथ जी, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी साधी लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत गिरी हुई और लड़की हूं। गुरु हरीशनाथ को जैसे किसी ने अंदर से झटका दे दिया हो। सविता अब कुछ ऐसा बताने वाली थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने गुरु हरीशनाथ की आंखों में देखकर कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई रूह हूं। यह सुनते ही गुरु हरीशनाथ के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका जिस्म महसूस करने लगा और कांपते हुए बोला, क्या 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 वाकई तू रूह है? मैं कैसे मानूं तेरी यह बात, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सविता बोली, गुरु हरीशनाथ जी, मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताती हूं। फिर सविता बोलने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है। गुरु हरीशनाथ जी एक धोबी था। हमारे माधवपुर में एक तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हम लोगों की लड़कियां इकट्ठा होकर उस तालाब से घर के लिए घड़ा भरती थीं और उसी में नहाती थीं। एक दिन मुझे उसी बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया। सब लड़कियां चली गईं और मैं उसे देखती रह गई। वह मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि उस पेड़ पर कोई साया रहता है। मैं समझ गई कि यही वह साया है और उसके बाद मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं था, पर वह मेरी ना सुनने को तैयार ही नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं चाहती हूं, तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस जादू के असर से मैं उसकी कैद में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुंह से शादी कर ली, लेकिन वह चाहता था कि मैं खुशी खुशी अपने आप को उसके हवाले कर दूं। वह कभी भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसे सुहागर रात में अपने पास भटकने भी नहीं दिया। उसके बाद वह मुंह से नफरत करने लगा और गुस्से में मुझे पीटने लगा। जब मैं बिल्कुल अधमरी हो गई तो उसने मुझे आखिरी वक्त में कहा, तू मर जाएगी लेकिन तेरी रूह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के साथ हमबिस्तरी नहीं करेगी। गुरु हरीशनाथ ये सुनकर सदमे में आ गया। उसके दिल में डर का तूफान उठने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं यह सविता इसी शर्त को पूरा करने के लिए तो उसके पास नहीं आई, और उसका डर बिल्कुल सच निकला। सविता ने गुरु हरीशनाथ का हाथ पकड़ लिया और बोली, गुरु हरीशनाथ जी,
मैं सच कह रही हूं। अगर तुम मेरे साथ आज की रात नहीं बिताओगे, गुरु हरीशनाथ, तो मेरी रूह उम्र भर इस जंगल में भटकती रहेगी। गुरु हरीशनाथ डर के मारे कांपने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा, जिसे वह एक बेसहारा सविता समझ रहा था, और दिल ही दिल में उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। वह अब खुद को एक भटकती रूह बता रही थी। गुरु हरीशनाथ उसे डरते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती वैसी ही थी। सविता ने फिर धीरे से कहा, गुरु हरीशनाथ जी, एक रात की ही तो बात है। गुरु हरीशनाथ का दिल डर गया और बदन पसीने से भर गया था, लेकिन उससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, सविता उसके बदन पर अपना हाथ फेरने लगी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। गुरु हरीशनाथ फौरन घबरा कर उठा और बाहर की तरफ भागा तो देखा कि सामने एक ऊंचे दरख्त के ऊपर एक खौफनाक जिन बैठा हुआ है। जैसे ही गुरु हरीशनाथ की नजर उस जिन पर पड़ी, वो जिन इंसान की शक्ल में सीधा गुरु हरीशनाथ की तरफ बढ़ने लगा। गुरु हरीशनाथ ने भागते हुए सविता की तरफ देखा और पूछा, ऐ सविता, तू आखिर है कौन? मगर सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। अब वह जिन गुरु हरीशनाथ के बिल्कुल पास आ चुका था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। गुरु हरीशनाथ ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? जिन गरजती हुई आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसने सविता को तेरे पास भेजा है। अब गुरु हरीशनाथ को सब समझ में आ चुका था। वह पसीने में डूबा हुआ कोशिश कर रहा था कि खुद को संभाले। गुरु हरीशनाथ ने गुस्से में कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। तू क्या समझा कि सविता को भेजकर मुझे भटका देगा? जिन हंसते हुए बोला, भटक तो तू पहले ही चुका था। अगर सविता खुद को रूह ना बताती तो तू अब तक अपने जज्बातों में बह चुका होता। गुरु हरीशनाथ ने शर्म से सविता की तरफ देखा। सविता अब सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह सोच रही थी कि वह कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। चिन्ह ने गरज कर कहा, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है, गुरु हरीशनाथ। गुरु हरीशनाथ ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं। और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर सविता की तरफ देखा और कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल कर कि तुम आखिर यह क्या करने जा रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी औरत के साथ कोई गलत काम नहीं किया, फिर तुम क्यों मेरी इस मेहनत को बर्बाद करना चाहती थी, जो मैंने सालों से अपने अंदर की बुराई से लड़कर संभाली है। तुम एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, सोचो और समझो और खुद से सवाल करो कि आखिर तुम क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। यह सारी बातें गुरु हरीशनाथ सविता से कह रहा था कि तभी वह जिन फिर से बोल पड़ा और कहने लगा, हे गुरु हरीशनाथ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत देर हो चुकी है। जो होना था वह अब होना ही पड़ेगा। उस वक्त सविता ने कांपते हुए गुरु हरीशनाथ की तरफ देखा और बोली, गुरु हरीशनाथ जी, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि किसी भी तरह मेरी इस बेचैन रूह को राहत मिल जाए। गुरु हरीशनाथ ने शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया, ए सविता, सुकून पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा और अपने लिए, अपनी अंदर की भटकती रूह के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। फिर गुरु हरीशनाथ ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और बहुत गहरे लहजे में कहा, यह एक रूह की लड़ाई है। इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हें यह जंग अकेले ही लड़नी होगी। गुरु हरीशनाथ की यह बात सुनकर सविता जैसे जाग गई। उसने धीरे से आंखें बंद की और बहुत नरमी से कहा, गुरु हरीशनाथ जी, शायद आप सही कह रहे हैं। अब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने अपनी आंखें खोलते ही उस जिन की तरफ देखा और गरजती हुई आवाज में बोली, हां, मैं तैयार हूं। सविता आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खतरनाक जिन्न को पकड़ने की कोशिश की। वो जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सविता का हाथ उस जिन के हाथ से टकराता है और उसी पल आसमान में एक भयानक तूफान उठता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि पूरा जंगल कांपने लगता है। वो जिन हवा में चिल्लाते हुए उड़ने लगता है। वह अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि अब सविता में वह ताकत आ चुकी थी जो किसी भटकी हुई रूह को रिहाई दिला सकती है। सविता अब किसी की मोहताज नहीं रही। वह अब अपनी ताकत से उस जिन का खात्मा करने जा रही थी। वो चीखता है और तड़पता है, लेकिन सविता का चेहरा सख्त है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि बदला और सुकून भरा इत्मीनान है। सविता ने पूरी ताकत से उस जिन को जकड़ लिया और आखिरी झटके ने उसकी रूह को फाड़ कर रख दिया, और उसी के साथ वह जिन हवा में जलता हुआ भस्म हो गया। जब तूफान थमा और झोपड़ी के अंदर की रोशनी धीरे धीरे वापस आई, तब सविता ने अपनी आंखें खोले और देखा कि गुरु हरीशनाथ उसके सामने खड़े हैं। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक इत्मीनान भरी मुस्कान थी। सविता बहुत शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। उसने धीरे से गुरु हरीशनाथ के सामने सर झुकाया और कहा, गुरु हरीशनाथ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन से बचा लिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। गुरु हरीशनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। भटके हुए को रास्ता दिखाना ही तो असली गुरु का काम है। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो वहां जा सकती हो। सविता झोपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि रिहाई की ठंडी हवा थी। वह जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहां से कोई रूह फिर कभी लौट कर नहीं आती।